पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने ये कहा है फ्रांस टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि नो हेल्प ऑफर्ड एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया ऑन फ्लड्स। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने सैलाब के मौके पर हमारी कोई मदद ही नहीं की। Did you get help from India? No. Did you ask for it? No. तो बेसिकली वो अपनी एक ईगो भी दिखा रहे थे कि देखिए हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं, लेकिन हमने मदद नहीं मांगी। और दूसरी बात, वो ये भी अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे थे, खासतौर से पाकिस्तान के अंदर, कि आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इंडिया ने हमारी मदद की पेशकश भी नहीं करी है, क्योंकि जैसा हम उनको प्रोजेक्ट करते रहे हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उनका बिहेवियर है। और दुनिया को भी ये बताने की कोशिश करी है कि देखिए इंडिया के अंदर इंसानियत की वैल्यू उस तरीके से नहीं है जैसे आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद नहीं करी। कि बिलावल भुट्टो वही है जिसकी मां ने 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। तो चले, बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं, जितना जहर उसकी मां ने घोला है बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि उन्होंने कोई और बात नहीं की, नहीं उन्होंने की। आप व्हाई आर यू ओवरलुकिंग द फैक्ट कि उन्होंने वहां जाकर भीख तो मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये हालात है, फ्लड्स, देखिए दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड मैं इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती क्योंकि लोगों ने सफर किया है वहां पे। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं और अमेरिका में वो आज प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज यूएन में खिताब करना है। फिर उन्होंने ये कहा वी हैव ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री। फिर उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली द इंडिया टुडे इज ए चेंज्ड इंडिया एंड इज नो लॉन्गर द सेकुलर इंडिया। It is no longer the secular India promised by its founding fathers for all its citizens. It is increasingly becoming Hindu supremacist India at the expense of its Christian and Muslim minorities. And that's not only the sort of Muslim minorities within India, but unfortunately in the disputed region of Jammu and Kashmir. इस पूरे इंटरव्यू में, और मैं इन अंग्रेजों को भी दाद देता हूं कि ये सारी बातें करते हैं, लेकिन ये और डिटेल में क्यों नहीं जाते। मसलन बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, उनको अब वो दर्जा नहीं मिला जो पहले सेकुलर इंडिया के अंदर मिला करता था। देखिए क्या मतलब, कौन बोल रहा है, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं और ये उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं जहां पर आए दिन हिंदू और सिखों की लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, उनको जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, इनको हिंदुओं को ऐसे ही मार दिया जाता है और इस तरीके के काम होते हैं, इज्जत आबरूई होती है। ये सब चीजें बड़ी नॉर्मलाइज्ड हैं उनकी सोसाइटी में, ये सब होता है, लेकिन उनको हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का पूरा दर्द है। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी। अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड, जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया। ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे अगर ये कोई पूछे कि अगर भारत इमदाद भेजता कि आप एक्सेप्ट कर लेते, आप उसको कबूल कर लेते? इसकी वजह ये है कि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, पास्ट में पहले ये हो चुका है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को इमदाद भेजी गई थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था, हमने वो कबूल नहीं की थी। और इसी के पैरेलल हम वहाँ से मेडिसिन्स लेते रहते हैं, हम वहाँ से दवाइयाँ मंगवाते रहते हैं, वो दवाइयाँ इस्तेमाल भी करते रहते हैं। यहाँ से वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए लोग भी जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत आसान इलाज है, बहुत सस्ता इलाज है, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत आला माने जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर ऐसे लोग कि जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा वहाँ पर नहीं जा सकते इलाज के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया जाते हैं। मैं तो समझती हूँ कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनको ये स्टैंड लेना चाहिए था कि हम ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं,
क्या आपने ट्रेड स्टार्ट की दोनों मुल्कों के बीच? आपने तो बात ही नहीं कर रहे। तो जब आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है या आप किसी से तिजारत के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, हम तो वो हैं कि हम एक दिन ये फैसला करके सोती है हमारी कैबिनेट के इंडिया से तिजारत शुरू करनी है सुबह उठ के, और सुबह उठ के ये बयान आता है कि जी वो जो फैसला हुआ था वो बदल गया है क्योंकि आगे इलेक्शन है, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और बात, वो ये कि आपको बांग्लादेश की तरफ से जो इमदाद आई है वो आपने एक्सेप्ट किया है। बांग्लादेश की तरफ से जो एड आपको भेजने की बात की गई, उसमें जितने भी कंटेनर्स या उसमें कितने टन इमदाद थी, कितने मिलियन टकास की वो इमदाद थी, बाकायदा सारी तफसीलात हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया। तो वो खबर ये आई, कहा यह गया कि वो पाकिस्तान की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई है कि पाकिस्तान तैयार नहीं है, क्योंकि ये इमेज का सवाल है कि हम बांग्लादेश से अब मदद लेंगे। और अब आप मुझे ये बताएं कि अगर अब इस स्टेटमेंट के बाद जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दी है, अगर इंडिया ने इमदाद भेज दी कि ठीक है जी ओके, आपको गिला शिकवा है तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, जितनी मर्जी लड़ाई झगड़ा हो, इसमें ऐसी क्या बात है, बुरे वक्त में तो ठीक है दुश्मन भी काम आ जाते हैं, तो हम आपको ये एड भेज रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? आप वो एड एक्सेप्ट करेंगे? नामुमकिन है, क्योंकि आगे क्या है, इलेक्शन। और जब आप फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर सारी थू और लानत मलामत आप पे होगी कि आपने कहा था एड नहीं भेजी और उन्होंने एड भेज दी, तो आपने फिर इनकार कर दिया उनको। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो वजीर, एक बड़ी इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन मैंने देखी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन, मैं यहाँ पे वो पिक्चर नहीं लगा सकता, मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाने की कोशिश करूंगा अगर आप लोग मुझे चीमा कमर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान की सारी लीडरशिप बैठी हुई है, सारी लीडरशिप, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, जिसमें मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स बैठा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, और मुकाबले में एमेनुअल मैक्रोन अकेला बैठा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरह की मीटिंग थी और इतना हाई पावर डेलीगेशन एक फ्रेंच प्रेसिडेंट के सामने जाके क्यों बैठ गया। मतलब उनकी तरफ से कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। मेरे पास वो चेयर है, वो जो क्या उसे बोलते हैं, तस्वीर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने या और अदारों ने वो तस्वीर शेयर नहीं की, लेकिन समहाउ दैट जो पिक्चर है वो सोशल मीडिया पे आई, वो मेरे पास भी आई और वो कहीं पे प्ले भी नहीं हुई अभी तक। और पाकिस्तान जारी बात है उसको डाउन प्ले करना चाह रहा है, क्योंकि सारी हुकूमत जो है वो एक शख्स के सामने आके बैठ गई गो के। तो दोस्तों, आप सब जानते हो इस वक्त अमेरिका में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है। तो इसमें भारत, अमेरिका और पाकिस्तान और दुनिया के सारी देश अमेरिका में मौजूद है। तो दोस्तों, इस मीटिंग के दौरान बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और भारत पहले जैसे सेक्युलर कंट्री नहीं रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को इस बार कोई भी एड नहीं दिया है। पहले जैसे भारत मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को एड के रूप में दे दिया करता था। दोस्तों, आप सब ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में काफी बड़े लेवल पे बाढ़ आई हुई है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान को ये खतरा अब सताई जा रही है कि पहले जितने बाढ़ से मौतें हुई थी उससे दुगनी मौतें बीमारियों से होने वाली है। और ये बात खुद WHO के चीफ टेड्रोस ने भी कहा है। और दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में मलेरिया भी काफी तेजी से फैल रही है और साथ में वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि डायरिया और कई सारे डिजीजेस होने की भी संभावना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स को सब्सक्राइब कर ले।